हेलो गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं जहारवीर बाबा के दर्शन करने के लिए। ये बहुत बड़ा मेला लगता है मेरे ससुराल में, अमरोहा में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अमरोहा जो शहर है वो इंद्रप्रस्थ के जो राजा हुआ करते थे अमरचूद, उन्होंने ही इस अमरोहा को बनाया था और उन्होंने उस टाइम पे 100 कुओं का निर्माण कराया था। तो ये जहावीर बाबा, इनकी बहुत मान्यता है। ये 3 जगह पे इनके मंदिर बने हुए हैं। बेसिकली मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बट जो भी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इनकी काफ़ी मान्यता है, जो भी इनसे मन्नत मांगो वो पूरी होती है। तो आप भीड़ देखकर समझ ही गए होंगे कि आज दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ आई हुई है। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल डुगू की मैया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस जगह जो आई थी, तो मैंने सोचा मैं आप सबको इन सब के दर्शन, इन बाबा जी के दर्शन करा दूँ। तो बहुत कुछ सुना है इनके बारे में, बट मैंने पहली बार सुना था अपने हस्बैंड से। तो अचानक से प्लान बन गया यहाँ आने का। यहाँ प्रसाद चढ़ रहा था, तो वैसे तो प्रसाद के लिए सब लोग पैसे भेज देते, बट मैंने ही ज़िद की कि नहीं, हम लोग चलते हैं देखने के लिए। क्योंकि इसके पास एक कुआँ भी बनवाया गया है। बहुत से मिथ हैं उस कुएँ के पीछे, बट काफ़ी लोग कहते हैं कि वो कुआँ चोरों ने रातों रात बनाया था, बट ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पृथ्वीराज चौहान की बहन थी माँ अम्बा, उन्होंने ही इस कुएँ का निर्माण कराया था। और बेसिकली इस कुएँ का जो नाम है वो अम्बा का कुआँ है। तो बाय का कुआँ बेसिकली लोग इसको इसलिए कह देते हैं क्योंकि पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे ना, नाम को है ना डिवाइड करते थे। तो अम्बा का बा किया, बा से बाय कर दिया, तो तब से इसका नाम बाय का कुआँ पड़ गया है। बट एग्जैक्टली जो इसका नाम है वो है अम्बा का कुआँ। तो उन्होंने ये जो कुआँ बनवाया था वो राहगीरों के लिए और जो यहाँ पे शरणार्थी आते थे उनके लिए कुआँ बनवाया था। तो उस कुएँ की जो हिस्ट्री है वो कुछ ऐसे है कि इस कुएँ के अंदर पानी के साथ साथ में कुछ ऐसे स्पेस भी बनाए गए जिससे लोग पानी पीने के बाद वहाँ कुछ देर विश्राम कर पाए। तो ये कुआँ इस तरीके से रचा गया था कि हाँ, अंदर की तरफ आपको लगेगा तो नहीं कि कुछ बना हुआ है, बट सिर्फ पानी दिखेगा। बट यहाँ पे बीच में ना सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं उतरने के लिए और रुकने के स्पेस भी बने हुए हैं। तो जो लोग आते थे घूमने फिरने के लिए, तो वो यहाँ से पानी पीकर यहाँ थोड़ी देर विश्राम भी करते थे। तो ऐसा कुछ इसकी मान्यता है। तो जो भी हिस्ट्री मुझे पता थी इसके बारे में, मैंने सोचा आप सबको बता देती हूँ। और रही बात जहावीर बाबा की, तो यहाँ पे बहुत ही मान्यता है। उनके प्रसाद चढ़ाने से उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाने आते हैं। और जो बाकी इनके 2 मंदिर हैं वहाँ पे भी लोग जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। बट ये मेरे ससुराल अमरोहा में ही था, तो इसलिए मेरे घर के बहुत ही पास था। तो मैं यहाँ पे आई थी दर्शन करने के लिए। और अभी आप कुएँ की स्थिति देखिए, बहुत टूटा फूटा हो रखा है ये। तो ऐसा लोग कह रहे हैं अभी कि इस कुएँ का निर्माण दोबारा से हो रहा है। तो मुझे जो बताया गया था वो यही बताया था कि ये रातों रात भूतों ने बनवाया था, बट ऐसी कोई इसके पीछे की हिस्ट्री नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है लोगों का। सच जो था वो मैंने आपको बताया, ये माँ अम्मा ने बनवाया था। और इसका नाम बाय का कुआँ इसलिए ही बना था क्योंकि अम्बा के पीछे का जो बा था, लोगों ने पहले उसको बा का कुआँ करा, फिर उसके बाद बाय का कुआँ कर दिया। तो इसी तरीके की एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा मेरे आगे वाले व्लॉग्स में। और अगर मेरे आपको व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ दर्शन करने के लिए मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और सामने से आंचल दीदी और उनके भाई यानी कि मेरी नंद और मेरे देवर भी आए थे। उन्होंने ही इस कुएँ के बारे में और इस जहावीर बाबा के बारे में मुझे बताया था। तो मेरा ना तब से ही मन था, जब से मैंने अपने हस्बैंड से सुना था कि यहाँ एक कुआँ है और ऐसे ऐसे उसके पीछे की हिस्ट्री है। तो वो कहते हैं ना, एक हिस्ट्री जान लो तो मन करता है उस जगह को देखने का। तो मेरे से रहा नहीं गया और हम लोग दिन में खाना ही खा रहे थे, तभी अचानक से इन लोगों का आया फ़ोन कि चलो प्रसाद चढ़ाने चलना है। तो हम लोग इनके साथ आ गए थे और फिर मैंने इसकी जब पूरी तरीके से हिस्ट्री जानी तो उसके पीछे की हिस्ट्री ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भूतों वूतों ने नहीं बनाया था ये कुआँ। तो ऐसे देखिए, कुएँ की जो स्टेटस है वो भी इस तरीके से कुछ है। और भाई बहुत सारी भीड़ लगती है। ये जो आप झंडे देख रहे हैं जहावीर बाबा के झंडे हैं। यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि जिसका जितना ऊंचा झंडा होगा वहाँ पे उतना ही अच्छा होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़।